हेलो बच्चों, रामकृष्ण हरी. Once again, welcome back to our YouTube channel RKH Classes, means Ramkrishna Hari Classes, where the study becomes very easy. बच्चों, my name is Sandeep Kushal Patil. I am your friend, I am your teacher. मैं आपका दोस्त भी हूँ, मैं आपका टीचर भी हूँ और मैं आपका बड़ा भाई भी हूँ. ओके बच्चों, हम लोगों ने 12th साइंस मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया. चैप्टर नंबर सेकंड में मैट्रिसेस हम लोग पढ़ रहे थे. पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस पे क्या डिस्कस किया था कि इस चैप्टर पे हमें 3 टॉपिक्स को देखने हैं, जिसमें पहला टॉपिक था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब यूजेस ऑफ मैट्रिसेस विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं या फिर यूज कैसे कर सकते हैं. क्या पढ़ा था? 6 ऑपरेशंस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में देखे रखे थे, जिसमें से 3 ऑपरेशंस रो ट्रांसफॉर्मेशन के थे और 3 ऑपरेशंस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थे. फिर उसके बाद में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड टॉपिक है, जो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे. और लास्ट में उसके एप्लीकेशंस है, कौन से फील्ड में साइंस में हम लोग मैट्रिसेस का यूज करके जटिल एग्जाम्पल, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप के एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो 3 टाइप में से हम लोग फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर चुके थे. टॉपिक्स में सॉल्व के एग्जाम्पल किए थे, अनसॉल्व के बाकी थे. अनसॉल्व में हम लोगों ने एंट्री मारी थी एक्सरसाइज 2.1. उसमें हम लोगों ने शायद क्वेश्चन नंबर 1 किया है. जी, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था. अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी किया है. हम लोग जाएंगे अभी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए. ओके, चलो, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे. टाइम इज मनी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर मी. ओके, सो मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, बराबर है ना. यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ मैं. चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे मैट्रिसेस. ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसे जिसमें आज तो एक्सरसाइज खत्म करनी है. एक्सरसाइज 2.1 हम लोग कर रहे थे, बराबर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चालू था. ए मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 5 4 1 3 2x2 का मैट्रिक्स है, जिसमें करना क्या है, C1 इंटरचेंज C2 करना है. ओके, और उसमें और एक मैट्रिक्स देके रखा है, मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट 3 1 4 5, और उस पे क्या करना है, ऑपरेशन R1 इंटरचेंज R2 करना है. नीचे में कुछ तो बोला है वहां पे, क्या कहा है, What do you observe? What do you observe? आपने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा. What do you observe? ओके, देखते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले एक काम करो, इस वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करो. मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 5 4 1 3. यहाँ पे 2x2 लिखा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. अब यहाँ पे लिखना है बाय C1 इंटरचेंज C2, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है ना. वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप C2 को C1 की जगह पे भेजो और C1 को C2 की जगह पे भेजो. यहाँ पे बोलो देन, फिर उसके बाद में A लिखो और यहाँ पे एक साइन वेव लगा दो यहाँ पे ना. मतलब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा अभी, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा ना. सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स A के जैसा 4 3 आगे चला जाएगा, 5 1 पीछे आ जाएगा. अब एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि आप जब इसको सॉल्व करोगे ऑपरेशन के बाद, सो ए में जो बदलाव आएंगे, बी में जो बदलाव आएंगे, वो कैसे रहेंगे वो हमें दिखाना है. इसलिए आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो ना आता. उसके बाद में मैट्रिक्स बी को ले लो. मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट्स 3 1 4 5 बाय ट्रक का हॉर्न बज रहा है, R1 इंटरचेंज R2. देन क्या करोगे, इक्विवेलेंट की साइन पुट अप करो और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखो. अब क्या बोल रहा है पता है, मैट्रिक्स बी पे एक काम करो, R1 को R2 की जगह पे भेजो और R2 को R1 की जगह पे भेजो. सो क्या हो जाएगा, R1 जाएगा नीचे, R2 जाएगा ऊपर. 4 5 3 1, ये ऐसा आपको मिलेगा. इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो. अब देखो तो इस पे आप लोगों ने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया था और देखो तो आंसर क्या मिला, 4 5 3 1. अब रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मिला, 4 5 3 1, मतलब दोनों के दोनों मैट्रिक्स तो सेम है. तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर, कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा ना, कंक्लूजन. ऑब्जर्व बोला है ना उन्होंने, निष्कर्ष.
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। मैंने इसको इक्वेशन बोल दिया यहाँ पे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या पता चल रहा है पता है? हियर रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर दी सेम, या फिर आंसर्स ऑफ both the matrices are equal। दोनों के आंसर कैसा है? सेम। तो ऊपर वाला लिखो या फिर नीचे वाला लिखो, हो गया। लिखो इसको बच्चों। नेक्स्ट करने हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4 को करने। क्वेश्चन नंबर 4 यानी मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर चला गया था तो मैंने इसको हटा दिया। एक्सरसाइज लिखा था ना मैंने यहाँ पे, कर दिया मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 2 -1 0 1 3। करना क्या पता है? C2 को चेंज करना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको चेंज करना है। यहाँ पे तो ना इतना ही देके रखा है और कुछ तो है आगे। बी मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट 1 0 2 2 4 5। इस पे भी क्या प्रोसेस है? -3 टाइम्स ऑफ R1। और उसके बाद में बोला क्या पता है? यहाँ पे क्या करने के लिए बोला है? फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस। ओके चलो, पता है क्या बोल रहे हैं? पहले इस वाले मैट्रिक्स पे ये वाला परफॉर्म करो, उसके बाद इस वाले मैट्रिक्स पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो और दोनों का जो फाइनल रिलेशन मिलेगा ना आंसर, उनकी एडिशन करो। चलो हियर मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 2 -1 0 1 3। कितने बाय कितने का है? 2 बाय 3 का है। 2 हीरो और 3 कॉलम है ना। सो यहाँ पे लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब एक काम करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। तो क्या लिखोगे? बाय 2 से किसको मल्टीप्लाई किया है? C2 को। तो यहाँ पे लिखो कि भैया मैं C2 पे ऑपरेशन करने जा रहा हूं। कैसे? बाय C2 सच दैट इट इज 2 टाइम्स ऑफ C2। तो देखते हैं क्या होता है। देन A मैट्रिक्स A, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? इक्विवेलेंट साइन लगा दो। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट C2 पे प्रोसेस है, मतलब 1 और 0 तो सेम रहेगा। -1 3 ये भी सेम रहेगा। अब C2 वाला जो कॉलम है ना, सेकंड कॉलम, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 4 2 1 2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ अब आगे आ जाओ, इस वाले को उठाओ। मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट क्या है? वो 1 0 2 2 4 5। ओके अब एक काम करो, उसको ये वाला ऑपरेशन करो। बाय किस पे? R1 पे। बाय R1 सच दैट इट इज -3 टाइम्स ऑफ R1। देखते हैं क्या होता है, क्या हो जाएगा फिर। देयरफॉर बी या पे इक्विवेलेंट की साइन लगाओ। 2 4 5 रिमेन्स द सेम रखो। क्यों? ऑपरेशन रो 2 पे है ही नहीं, ऑपरेशन R1 पे है। सो एक काम करो, अभी R1 के हर एक एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करो। -3 into 1 -3, -3 into 0 is equal to 0, -3 into 2 is -6। हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इनके जो रिजल्ट्स मिले ना, उनकी एडिशन करो। फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्रिसेस। ये नए मिले ना अभी, ये वाला नया है, ये वाला नया है। देयरफॉर यहाँ पे लिखो नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की एडिशन कहना मतलब क्या? LHS की जो टर्म है ना, उसको ऐड करो, RHS की टर्म RHS में ऐड करो। मतलब अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? A + B तो लिखना पड़ेगा ना यार, है ना। इसका A हो जाएगा और इसका B बनेगा। सो यहाँ पे क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट की साइन लगा दो, ये भी चलेगा, या फिर इज इक्वल टू भी आप लोग कर सकते हो। चलो अब एक काम करो, तो पहला वाला मैट्रिक्स लिखो 1 4 -1 0 2 3 हो गया। प्लस ये वाला लिखो -3 0 -6 2 4 5। अब क्या करोगे? आप लोग इज इक्वल टू भी कर सकते हो। हाँ देखो ऐसे। अब एक काम करो, फर्स्ट मैट्रिक्स का पहले कॉलम का पहले रो वाला एलिमेंट, इसका पहला इसका भी पहला ले लो, इनकी एडिशन बनाओ। 1 -3 एडिशन कर रहे हो ना यार, तो देखो कैसे कैसे लिखना है इसको आपको समझने के लिए। 1 प्लस इन ब्रैकेट में -3, इतना नहीं करना होता है बच्चों, डायरेक्ट करना होता है। हाँ
दोनों की एडिशन अगर कर रहे हो तो क्या आएगा बच्चों, देखो तो 1 माइनस 3 लिखोगे, डायरेक्ट लिख रहा हो ना, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 4 प्लस 0, यार आप लोग यहाँ पे एडिशन कर रहे थे ना, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 1 माइनस 3 इज माइनस 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 प्लस 0 इज 4, माइनस 4 प्लस, फिर उसके बाद में क्या है, माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 4 इज 6, 3 प्लस 5 इज 8, है ना। जहां पे दोनों के दोनों पॉजिटिव तो फिर पॉजिटिव एडिशन हो जाएगी ना, लेकिन जहां पे आप लोग ऐड कर रहे हो उसके बाद में अगर माइनस साइन आ रही है तो प्लस की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 4 प्लस 0 इज 4, माइनस 1 माइनस 6 इज माइनस 7, 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 4 इज 6 एंड 3 प्लस 5 इज 8। तो ऐसा इसका आंसर आएगा। ओके बच्चों, इसको लिखो, हो गया। दिखाई दे रहा है कि ये मैंने जो लिखा है वो, जी थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को। ओके कोई बात नहीं, चलो बच्चों देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग जा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने उसको लिख के रखा है, शायद स्क्रीन पे पूरा आ रहा है ना, नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स ए आपको दे के रखा है, 3/3 का है। इस पे पहला वाला ऑपरेशन क्या है पता है, रो 3 जो है ना, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेंज करना है। फिर उसके बाद में आपको एक नया न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, उस न्यू मैट्रिक्स पे ये वाला ऑपरेशन करना है। कैसे, C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2। अब बच्चों यहाँ पे मेंशन नहीं है कि यार कि हमें C2 में मॉडिफिकेशन करना है या C3 पे, तो टेंशन लेना नहीं है। नंबर 1 पे जो रहेगा ना वही है वो, मतलब यहाँ पे C3 नंबर 1 पे है ना, तो C3 का वो ऑपरेशन करना है हमें। तो कैसे करोगे, देखो सॉल्यूशन हियर, सबसे पहले उसको लिखता हूं मैं, मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 माइनस 1 3 2 1 0 3 3 1, 3/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं 3/3 भी कर सकता हूँ, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम, 3 3 9। मतलब आप लोग अगर टोटल रोज और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हो देन यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। 9 एलिमेंट्स है तो 3 3 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए उसकी जरूरत नहीं है। सो मैट्रिक्स ए आप लोगों ने लिखा। अब क्या करना है, इस पे ऑपरेशन करना है ये वाला, तो क्या करोगे, बाय क्या दिखाई दे रहा है, रो थर्ड, तो यहाँ पे लिखो कि भाई थर्ड रो को चेंज करना है, सच दैट कैसे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके। देन तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स ए के जैसा दूसरा बनेगा, इसलिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट्स 1 माइनस 1 3, ये वाला पहला रो है उस पे ऑपरेशन नहीं है, दूसरे वाले रो पे भी ऑपरेशन नहीं है, 2 1 0, तीसरे वाले रो पे ऑपरेशन है। कैसे, रो 3 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 3 3 9 3 1 3, ये ऐसे। अब जो न्यू मैट्रिक्स है ना उस पे ये वाला ऑपरेशन करो, चलो बाय। अब क्या करोगे, C3 नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे C2 रहेगा तो फिर समझ लेते कि कॉलम सेकेंड पे ऑपरेशन है, लेकिन नंबर 1 पे C3 है इसलिए C3 पे ऑपरेशन है। कैसा, बाय C3 सच दैट C3 में आपको C2 को मिलाना है, लेकिन उसके पहले C2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। C2 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड देन यू कैन ऐड इट टू एवरी एलिमेंट ऑफ C3 एंड देन न्यू नंबर शुड बी रिटर्न इन द मैट्रिक्स। चलो कैसे, देन मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए, अब कॉलम थर्ड पे प्रोसेस है ना, तो मतलब 1 2 9 रिमेन्स द सेम, -1 1 9 यह भी रिमेन्स द सेम। सो अब C3 को ठीक से लिखो, कैसे लिखोगे, C3 की ओर आओ, C3 का पहला एलिमेंट क्या है, 3, फिर उसके बाद में क्या करना है, +2 करना है। अब एक काम करो, C3 का कैसा आप लोगों ने पहला एलिमेंट लिया, तो C2 का भी पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1, डू द सेम, सेकेंड वाले के लिए भी वैसे ही करो। C3 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 1,
फिर +2 उसमें ऐड करो, ब्रैकेट में क्या करोगे, हाँ माफ कीजिए, C3 का पहला एलिमेंट क्या है, 0 0 0, माफ कीजिए बच्चों, आई अपोलोजाइज, 0 + 2 और C2 का क्या आएगा दूसरा 1। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। C3 लास्ट वाला क्या आएगा 3 + 2 टाइम्स द C2 का क्या है लास्ट वाला 9। ओके, तो ऐसा हमें करना है। देयरफॉर मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट 1 2 9 -1 1 9। अब इनकी एडिशन करो, कैसे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, कैसे, 3 को जगह पे रखो, ये ब्रैकेट में जो भी नंबर है ये बाहर के नंबर को मल्टीप्लिकेशन में, सो बाहर का नंबर क्या है प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 2 1 2। ओके, हड़बड़ी मत करो। 0, चलो लिख देता हूं मैं, प्लस बाहर वाला नंबर भी पॉजिटिव है, अंदर का नंबर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 2 ऐसे बनेगा, 3 रिमेन्स द सेम। अब देखो अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, बाहर का नंबर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, 2 9 18 ऐसे बनेगा। सो A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 -1, 3 - 2 is 1, 3 में से 2 गए 1, 2 1, 0 + 2 is 2, 9 remains the same, 9 remains the same, 18 में 3 को मिलाओ 21 21, है ना। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ऐसे इसका आंसर आएगा। लिखो बच्चों, 5वां एग्जांपल खत्म। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक से लिखो, घाई मत करो। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए दे के रखा है और उस मैट्रिक्स पे पहले ये वाला ऑपरेशन करना है और उसके बाद में ये वाला ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करना, फिर जो फाइनल आंसर आएगा ना उसका आंसर what do you conclude from एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर रहेगा और पिछले वाले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कम्यूटेटिव विद ईच अदर। क्यों, इसमें देख रहे हो क्या है, पिछले एग्जांपल में जो ऑपरेशंस देखे रखे हैं उनको स्विच किया है। एग्जांपल नंबर 5 में पहले ये वाला था, फिर उसमें हम लोगों ने ये ऑपरेशन किया था। इक्वेशन नंबर 6 में पहले इसको करना है फिर इसे करना है ना। चलो solution here matrix A having element 1 -1 3 2 1 0 3 3 1। क्या परफॉर्म करना है ये, तो कॉलम कौन सा लोगे, थर्ड वाला, मैंने बोला था ना जो पहले आता है वही कॉलम पे ऑपरेशन है, बाय C3 सच दैट, कैसे, C3 + 2 टाइम्स ऑफ C2। देखो ना इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A, C3 पे ऑपरेशन इसलिए 1 2 3 रिमेन्स द सेम, -1 1 3 ये भी रिमेन्स द सेम हो जाएगा। चलो अब इस पे ऑपरेशन करते हैं, कैसे, C3 का पहला एलिमेंट क्या लोगे 3, फिर क्या लगाओगे +2 साइन +2, उसके बाद में ब्रैकेट बनाओगे और C2 का भी पहला एलिमेंट क्या लिखोगे -1। चलो आगे चलो, उसी तरह से C3 का सेकंड एलिमेंट क्या है 0, फिर उसके बाद में क्या करना है +2, फिर ब्रैकेट में क्या लेना है C2 का सेकंड क्या हो जाएगा 1। आगे चलो, C3 का लास्ट वाला क्या है 1, फिर +2 करना है, फिर ब्रैकेट में क्या लेना है C2 का थर्ड मतलब 3। समझे, अब नीचे में लिख रहा हूं मैं उसको, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 -1 1 3। चलो अब इसको लिखते हैं, मैंने बोला था ना एक स्टेप बढ़ा, हड़बड़ी नहीं करने का। 3 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 2 1 2, यहाँ पे 0 रिमेन्स द सेम, अंदर में बाहर में प्लस, अंदर में प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, 2 1 2, यहाँ पे नीचे आ जाओ 1 प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, 2 3 6। अब आगे आ जाओ, A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 -1 1 3, 3 में से 2 गए, 3 - 2 is 1, 0 + 2 is 2, 1 + 6 is 7। जैसे आएगा यार। अब इस पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो, कैसे, बाय R3 पे ऑपरेशन है, कैसे, R3 को ही लिखना है लेकिन उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, R3 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लिखना है। देन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट्स 1 -1 1, मतलब ये क्वेश्चन कैसे हो गए, मिक्स एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पहले वाले ऑपरेशन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर उसमें ही रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ऐसा क्वेश्चन में ही देके रखा है। सो R3 को कैसे लिखोगे, अभी R1 हो गया, R2 भी लिख लो, 2 1 2, R3 को लिखो लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 3 3 9,
बराबर, एंड 3 7 जा 21। देखो तो ये वाला तो मैच हो रहा है, पिछले एग्जाम्पल में जो आंसर निकला था ना उसको मैच हो रहा है ये। जी पिछला क्या था, 1 -1 1 2 1 2 9 9 21। जी देखो मैच हो रहा है ना। हाँ तो यहाँ पे नीचे में क्या लिखा है पता है, कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा ना, आंसर्स ऑफ क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 आर इक्वल, है ना, मीन्स they are commutative of each other। हो गया, ओके। इसमें उसने ऐसा लिखा है कि द ट्रांसफॉर्मेशंस आर कम्यूटेटिव। ठीक जी सही, लिखो बेटा इसको। ओके जी पूरा दिख रहा है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मैंने लिख के रखा है उसको, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो टू कन्वर्ट इट। मतलब ये वाला मैट्रिक्स देके रखा है, उसको अपर ट्रायंगुलर करना है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब पता है क्या होता है, जैसे कि अभी ये वाला है ना ये मैट्रिक्स, चलो ना इसको इस पे देखते ना यार, टाइम निकल जाएगा या फिर सॉल्व करते करते मैं आपको बता दूंगा मैं। अब बच्चों इस वाले मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर करना है। आप लोग या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो या फिर कॉलम का, लेकिन दोनों के दोनों नहीं, आपको एक ही टाइम पे एक ही करना है। ओके सो रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेंगे हम लोग। चलो क्या करना है, अब इसमें मैट्रिक्स देके रखा है, मैट्रिक्स का नाम नहीं है तो हमें लिखना है सॉल्यूशन। जब भी ऐसा अगर मैट्रिक्स में नाम नहीं है तो हम खुद से उसका नाम देंगे ना, तो लिखना क्या पड़ेगा, लेट अस कंसीडर, लेट इसे मैं नाम देने जा रहा हूं मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4, 2 by 2 का मैट्रिक्स बन रहा है। अब इसे करना क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है, ये पता है ना, ये दिख रहा है क्या, 1 4, इसे डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। सो डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो भी कोई एलिमेंट्स रहेंगे उसको हमें जीरो करना है। मतलब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से 3 को यहाँ पे जीरो करना है। ओके तो चलिए करते हैं। अगर खाली 3 को ही जीरो करो तो क्या हो जाएगा, डायगोनल के नीचे वाले जीरो हो जाएंगे, हो गया अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है डायगोनल के ऊपर के नंबर रहेंगे, नीचे में जीरो रहेंगे। चलो ये वाला क्या है 3। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, 2 में से एक को यूज करना है, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है देखते हैं। अब एक काम करता हूं मैं, मुझे यहाँ पे क्या लाना है, 0। तो एक काम करो ना यार, यहाँ पे ऐसा लिखो बाय R2, मैं मुझे R2 को 0 लाना है। तो क्या करोगे पता है, एक आइडिया करो, R2 कितना है 3, R1 कितना है 1, R1 1 है ना। अब मान लीजिए अगर ये वाला R1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर 1 3 3 बनेगा, और R2 यही 3 टाइम्स ऑफ R1 को अगर मैं R2 के साथ में माइनस कर दूं तो 0 आएगा ना। तो मतलब अगर मुझे इसको 0 लाना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा बाय R2 सच दैट R2 माइनस 3 टाइम्स द R1। देन तो क्या बनेगा, देखो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट। अब आप लोग R2 पे प्रोसेस कर रहे हो तो फिर 1 और 2 रिमेन्स द सेम लिखो। ओके मैट्रिक्स को अच्छे से बनाओ। अब एक काम करो, R2 का पहला नंबर क्या है 3, फिर उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 का पहला एलिमेंट क्या है 1। एम क्या है, डायगोनल के नीचे वाले 0 आने चाहिए बस, वो बाकी दूसरे कौन से भी आए नंबर। अब ये वाला नंबर कौन सा भी आया है उससे फर्क नहीं है, हमें क्या चाहिए, डायगोनल के नीचे जो 3 है उसको 0 लाना है। ओके सो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो यही प्रोसेस आप इसको भी नहीं लगा सकते, इसको भी लगाना पड़ेगा ना। इसको अगर लगा रहे हो तो इसी पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, R2 अभी 4 आएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अब R2 के लिए 3 के लिए 1 था, 4 के लिए ऊपर में कौन है 2, तो फिर यहाँ पे 2 लिखो।
देयरफॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट क्या बनेगा 1 2। अब गौर फरमा 3 अंदर की टर्म बाहर को मल्टीप्लिकेशन में, सो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा माइनस 3 1 जा 3। आपको समझने के लिए मैं 2-3 स्टेप बढ़ा रहा हूँ, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए डायरेक्ट पे मत जाओ, पहले प्रैक्टिस करो फिर जाएंगे आगे। सो 4 रिमेन्स द सेम, अंदर का नंबर बाहर में मल्टीप्लिकेशन है, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 बनेगा। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 3 minus 3 is 0, 2 remains the same, 4 में से 6 गए -2 हो गया आपका ट्रायंगुलर। देखो तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला 0 आ गया ना, ऐसे इसको सॉल्व करना है। लिखो बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन में पूरा है क्या? यस 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 बच्चों, चलो पिछले 11th स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स को पूरा देके रखा है, उसके टाइप कितने होते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना होता है। ओके, अभी पिछले टॉपिक पे 2x2 का मैट्रिक्स था। अपर ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जो रहेंगे वो 0 रहेंगे। अब लोअर ट्रायंगल का मतलब क्या होता, फिर लोअर ट्रायंगल का मतलब क्या रहता, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले 0 नीचे में नंबर रहते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स। अब इस वाले मैट्रिक्स को आपको ट्रांसफर करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी क्या होता है, 2x2 का अगर रहेगा तो फिर 1 0 0 1, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 के लिए क्या होता, 1 0 0, 11 में था ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन फिलहाल के लिए 3x3 वाला मैट्रिक्स तो यहाँ पे नहीं है, 2x2 का मैट्रिक्स देके रखा है। मतलब यहाँ पे हमें करना क्या है, 1 -1 2 3, ये जो है ना। सो इसको हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है इस वाले मैट्रिक्स को कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब आपको इसको सॉल्व करके कैसे लाना है पता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से -1 को यहाँ से हटाना है, 0 यहाँ पे लाना है, 2 को यहाँ से हटाना है, 0 आपको लाना है, और यहाँ पे 1 आपको लाना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना। तब जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। चलो बनाते हैं इसको, चलो हियर माफ कीजिएगा, मैट्रिक्स को नाम नहीं तो नाम देना पड़ेगा लेट मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 -1 2 3। ओके, अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, तो यहाँ पे लिखो बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके बच्चों, अब सिंपल क्या यार, यहाँ पे आप लोग आराम से 0 ला सकते हो। कैसे, अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा -2। अब ऊपर में 2 आ जाएगा तो फिर R2 को R1 में से माइनस कर लो तो 0 नीचे आ जाएगा ना। तो एक काम करो, ऐसा लिखो बाय R2 सच दैट मैं R2 को यहाँ पे 0 लाने जा रहा हूं। कैसे, R2 को R1 में से माइनस करने के बाद, लेकिन R1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। चलो देयरफॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट, चलो R2 पे प्रोसेस है, मतलब 1 -1 सेम रहेगा। ओके, अब R2 का पहला नंबर क्या हो गया 2, फिर उसके बाद में -2, ब्रैकेट में R1 का नंबर क्या रहेगा 1, है ना। अब यही प्रोसेस इसके लिए यूज किया ना, तो इसके लिए भी यूज करो। R2 क्या हो जाएगा 3 -2 टाइम्स R1 क्या बनेगा -1। समझे बच्चों, अब आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए के जैसा नंबर चेंज हो जाएगा ना उसका। सो 1 -1। सो नीचे में देखो, रेडी, इसके आगे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसा पता है, देखो तो यहाँ पे नंबर 1 लिख दो, 2 -2 into 1 जा -1, -2 into 1 जा मतलब माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन -2 1 जा 2, यू विल गेट 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखो, है ना, एक स्टेप बच जाएगी। फिर उसके बाद में सेकेंड नंबर यहाँ पे लिखो। अब इसको सॉल्व करो, 3 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, 2 1 जा 2, 3 + 2 = 5, तो यहाँ पे 5 लिखना है। समझे बच्चों, अब कैसे भी करके आपको यहाँ पे 0 लाना है ना, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से। बच्चों एक काम करो, क्या 1 0 0 1, यहाँ पे भी मैं 1 ला सकता हूँ। कैसे पता है, ये वाला कौन सा रो है, बाय R2 सच दैट R2 है ना वो,
तो 5 की जगह पे मैं 1 ला सकता हूँ, कैसे पता है? अगर इस 5 को मैं एक छेद मतलब 1/5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो सो 5 कैंसिल हो जाएगा ना। तो एक काम करो, खाली इसके लिए लगा नहीं सकते आप लोग, पूरे रो के लिए लेना पड़ेगा ना। सो R2 को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देन तो क्या मिलेगा देखो। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट 1 -1, ये तो सेम रहेगा। अब बच्चों R2 का पहला एलिमेंट क्या है? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। अगर आप लोग 1/5 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा ना यार। हाँ, अब आगे क्या है? हाँ, R2 क्या है? 5। एक स्टेप बढ़ा दो, चलो 1/5 इंटू 0, यहाँ पे क्या आएगा? 1/5 इंटू 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या मिलेगा फिर? 1 -1, ये तो 0 रहेगा। 5 कैंसिल हो गया तो फिर क्या आया? 1 हो गया बच्चों। अब एक काम करो, क्या करोगे? अब 1 यहाँ पे मुझे 0 लाना है। अब इसको 0 लाने के लिए मुझे नीचे वाला जो रो का एक नीचे वाला जो रो है, नीचे में जो रो है उसमें जो एलिमेंट है 1, वो मुझे हेल्प करेगा। कैसे? मान लीजिए अगर मैं R1 में R2 की एडिशन कर दूं तो -1 + 1 0, और यहाँ पे ये चेंज भी नहीं होगा। कैसे? 1 में अगर 0 को ऐड मिलाया जाए तो 10 थोड़ी होने वाला है, एक ही रहेगा ना। चलो हो गया बच्चों, बाय R1। कैसे? सच दैट R1 में R2 को मिलाओ। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट नीचे R1 पे प्रोसेस है, R2 पे नहीं, तो R2 लिख सकते हो आप 0 1। चलो अभी R1 पे प्रोसेस है। R1 का क्या है? 1 प्लस R2 क्या है? 0 है ना। ये पहले दो नंबर लेने पड़ेंगे ना, 1 + 0 इज 1। उसी तरह से R1 का नंबर क्या है? -1। R2 क्या है? 1 -1 + 1 इज 0। देखो वी गॉट द आंसर। लिखो इसको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म हो जाएगी। ओके, मतलब एलिमेंट्री 3 टॉपिक देखे रखे थे ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और उसके एप्लीकेशन। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो फिर 2.1 खत्म हो जाएगी। हाँ चलो 2.1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो तो। ट्रांसफॉर्म दिस 3x3 मैट्रिक्स इनटू एन अपर ट्रायंगुलर। दोबारा से अपर ट्रायंगुलर। देखो तो पिछले वाले एग्जांपल में 2x2 का मैट्रिक्स था, ये 3x3 का है। सो डायगोनल के एलिमेंट कौन से हो जाएंगे? 1 1 4। 11th स्टैंडर्ड में था ना यार। सो ये डायगोनल के एलिमेंट कहलाएंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे जो नंबर है 2 2 3, यहाँ पे हमें 0 लाना है। लेकिन यूज क्या करोगे? बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चलेगा, वहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन कहा है। तो चलो चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भैया, हो जाएगा। मैट्रिक्स को नाम है क्या? नहीं, तो नाम देना है तो फिर क्या लिखोगे? लेट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट 1 -1 2 2 1 3 3 2 4। ओके, अब जरा गौर करो, इसको आपको यहाँ पे 0 लाना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब मैं 2 को यहाँ पे 0 कर सकता हूं। कैसे? देखो ना, बाय R2 सच दैट अगर इस R2 को मैं R1 में से माइनस करूं, मतलब R1 को अगर R2 में से माइनस किया जाए तो 2 - 1 = 1। तो यार मुझे 0 चाहिए ना। तो एक काम करो ना, अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 हो जाएगा ना। ये 2 × -1 -2 बनेगा, 2 2 4 बनेगा। लेकिन हम कहाँ पे फिलहाल के लिए हमको हम यहाँ पे मुझे इसको 0 लाना है, इसे मुझे यहाँ पे 0 लाना है। सो 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 मतलब R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। देन देखते हैं क्या मिलता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट, आप लोग R2 पे प्रोसेस करने जा रहे हो तो 1 -1 2। R1 पे प्रोसेस नहीं है, R3 पे भी प्रोसेस नहीं है, 3 2 4। अब प्रोसेस किस पे है? इस पे है ना। तो एक काम करो बच्चों, इसके बाजू में लिखो, यहाँ पे देखो ये 1, या फिर ऊपर में भी लिख सकते हो या फिर नीचे लिख रहा हूं।
इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। नंबर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, R2 क्या है अभी आपके पास 2, उसके बाद -2, R1 क्या है 1, ये क्या आएगा 2, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 2 1 2, यू विल गेट 0, है ना। तो यहाँ पे आप साइड में ऐसा कर सकते हो। सेकेंड नंबर, अब सेकेंड नंबर वाला इसके लिए रहेगा, ये क्या है R2 कितना है 1, -2 टाइम्स ऑफ R1 कितना है ऊपर में -1 इज इक्वल टू 1 रिमेन्स द सेम, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, 2 1 2, 1 + 2 is 3। थर्ड, हाँ यहाँ पे 3 लिख लो। अब लास्ट वाला R2 का लास्ट कौन है 3, क्या करना है -2, मतलब आप लोग इसको 0 करने के लिए या पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो यार खाली एक ही एलिमेंट के लिए नहीं चलेगा, वो पूरे एलिमेंट्स के लिए करना पड़ता है, इसलिए आगे वाले भी एलिमेंट्स के लिए भी हम लोग वही परफॉर्म कर रहे हैं। R2 क्या हो गया 3 -2 टाइम्स ऑफ R1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 इज इक्वल टू, सो 3 रिमेन्स द सेम, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन -2 2 4, 3 - 4 इज -1। सो ये हो गए नए एलिमेंट्स 0 3 -1। समझो बच्चों, चलो आगे चलते हैं। देखो ना, अपर ट्रायंगुलर चाहिए ना, डायगोनल के नीचे वाला 0 चाहिए, तो मुझे मिल गया यहाँ पे 0। अब मैं आगे जा रहा हूं और मैं 3 को 0 ला सकता हूं। कैसे, जैसे आप लोगों ने R2 -2 टाइम्स ऑफ R1 किया था ना, अब R3 -3 टाइम्स ऑफ R1 करो, क्योंकि इसको 0 लाने के लिए कौन हेल्प करेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, कॉलम तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाय, अब मैं R3 के पहले एलिमेंट को 0 लाने की कोशिश करूंगा। कैसे, R3 को माइनस करूंगा R1 के साथ में, लेकिन कैसे, उसको पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। चलो, सो मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट, सो R3 पे प्रोसेस है ना, 1 -1 2 0 3 -1, दिस विल रिमेन द सेम। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसके लिए यहाँ पे 1 लिखो, है ना। R3 कितना है अभी यहाँ पे, ये वाला R3 कितना है 3 -3 टाइम्स ऑफ, इसके लिए R1 क्या रहेगा 1 बराबर इज इक्वल टू, देखो तो अभी शायद स्क्रीन के बाहर जाएगा क्या ये, सो इज इक्वल टू नीचे कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 3 रिमेन्स द सेम, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 3 1 3 इज इक्वल टू 0। सो मिल गया मुझे यहाँ पे 0, है ना। अब इनको भी चाहिए ना, इनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। R3 कितना हो जाएगा अभी सेकेंड के लिए 2 -3 टाइम्स ऑफ R1 कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, 3 1 3 2 + 3 इज 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। और लास्ट में यहाँ पे, है ना, वो स्क्रीन में नहीं बैठेगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। आप लोग जब किताब पे लिखोगे ना, टेक्स्ट इस पे नोटबुक पे, तो आपको आगे ही लिखना है। अब लास्ट वाला कौन सा है R3 4 -3 टाइम्स ऑफ, अब इसके लिए कौन रहेगा R1 में 2, सो 4 माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 3 2 6, 4 - 6 इज -2, सो नया नंबर क्या मेरा -2 हो गया बच्चों। अब आपको यहाँ पे सिर्फ 5 को 0 करना है। सो आप लोग क्या बोलोगे सर, अब एक काम करते हैं, R3 -5 टाइम्स ऑफ, या फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये 5 है और ये -1 है, अगर मैं इसे खाली 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -5 हो जाएगा, और दोनों की एडिशन कर दो, 5 - 5 0 बनेगा। लेकिन बच्चों ऐसे नहीं चलेगा, क्यों, अगर आप लोग इसे 0 करने की कोशिश करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। क्यों, देखो R1 क्या है 5 प्लस, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या है -1, ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा 5 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 5 1 5, सो 5 - 5 यू विल गेट 0। आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, लेकिन ये तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि जो ऑपरेशंस आप इसके लिए कर रहे हैं तो इसके लिए भी करना पड़ेगा ना यार। तो ऊपर वाला क्या करेगा, इसको फिर से कुछ नंबर बना देगा, नॉन जीरो कर देगा उसको, तो R1 से नहीं चलेगा। गौर फरमाओ, बारीकाईने बघावा जरा, अशी बारीक नजर ठेवा, तुम्हाला कळेल बराबर। या दोघींना घ्या बरं, बाय R3 सच दैट। कैसे, R3 क्या है मुझे बताओ, आप इस पे जो चाहे ऑपरेशन कर लो, आपको जो चाहिए वो कर लो, ये चेंज होगा, ये दोनों के दोनों चेंज हो गए नहीं। क्यों, ये दोनों की दोनों वैल्यू 0 है। आप कौन से भी नंबर से उस पर मल्टीप्लाई करो, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0,
है क्या नहीं? सो यहाँ पे दोनों के दोनों जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यानी हमें यही चाहिए। सो R3 सच दैट R3, अब बच्चों यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 3, यार आप 5 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 2। सो हमें तो 0 चाहिए। तो 0 कब आएगा? जब आप 3 के जगह पे 5 को ले आओगे तो। लेकिन 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 बनेगा। तो एक काम करो ना यार, नीचे में 3 से डिवाइड करो, मतलब सेकेंड रो को 5/3 टाइम्स करो, तो क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 - 5 0 हो जाएगा। मतलब R3 - 5/3 टाइम्स R2, ये ऐसे। ओके बच्चों, तो क्या आएगा देखो फिर, इक्विवेलेंट, पेन को चेंज कर लेता हूं, ब्लू कलर से लिखता हूं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट्स, अब मैं ये वाला इधर ही पुट अप करूंगा मैं। हाँ चलो पहले इसको ही करते हैं बच्चों। इसको करने से कुछ फायदा है क्या? ऊपर में 0 नीचे में 0, डायरेक्ट 0 लिख लो ना। अब आ जाओ इधर, R3 आगे क्या है 5, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो क्योंकि फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम की प्रोसेस है ना, तो थोड़ा बीच में गैप रखो। R3 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद में -5/3 टाइम्स। ओके, ब्रैकेट इसको हटा, इसको डाल दो। R2 क्या है फिर इसके लिए 3, देखो तो, अब बीच में गैप रखो और पीछे आगे जाओ। अब R3 क्या रहेगा -2, उसके बाद में -5/3 टाइम्स R2 क्या है उसके लिए -1। हाँ, अब बचे हुए जो R2 और R1 है वो तो सेम ही रहेंगे, 0 3 -1 1 -1 2 सेम रहेंगे। आगे चलो, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स A 1 -1 2 0 3 -1। यार एक काम करो, ये देखो 0 हो गया। अब इसको ना एक काम करो, देखो तो यहां से अगर मैं ये 3 और ये 3 को कैंसिल कर दूं, सो 5 - 5 क्या बनेगा 0। और हमें क्या चाहिए था, अपर ट्रायंगुलर के लिए नीचे वाले 0 चाहिए थे ना। आप ये वाला नंबर कौन सा भी आए। अब एक काम करो, इसको यहाँ पे सॉल्व करने के बजाय मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। देखो कैसे, -2, बच्चे एक काम करो, ये -5/3 और अंदर में -1, दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 5 1 5 डिवाइड बाय 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाओ, -2 के नीचे क्या पकड़ोगे, एज्यूम करो 1 है, अब 3 से उधर मल्टीप्लाई करो, 3 × -2 -6, 1 × 5 +5 डिवाइड में 1 3 3। सो -6 + 5 इज -1 डिवाइड में क्या आएगा 3, मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको -1/3। तो ये ऐसा सिंपल, जो आप लोग ऑब्जर्वेशन करोगे ना या फिर उसको सॉल्व करोगे ना, तो सिंपलीफिकेशन यहाँ पे लिखो साइड में। हाँ, वो स्क्रीन में नहीं आएगा इसलिए मैंने नीचे लिखा है उसको, समझ गए। हो गया, तो 2.1 खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स मेथड पढ़ेंगे। 3 टॉपिक थे ना, 3 टॉपिक में से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे चर्चा करेंगे, उसकी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, फिर उस पर सॉल्व एग्जाम पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभू जी।